हेलो हाय, दिस इज योगेश फ्रॉम योगी कोचिंग क्लासेस। तो आज आपके सामने एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज हम इसे समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। मेनली ये कॉन्सेप्ट है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आज मैं आपको जो हम आज तक फॉर्मूलाज डायरेक्टली पढ़ते हैं, मैं इसमें आपको मेनली ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी बोलते हैं, कोई भी वो सीरीज, सपोज करो 2, 4, 6, 8, कोई भी वो सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस रहता है, उसे क्या बोलते हैं? एपी। सपोज ये फर्स्ट टर्म, तो मैं इसे लिखूंगा A1, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ओके, तो यहां से अगर मुझे डिफरेंस देखना है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो सपोज A2 माइनस A1, इट मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं कि लगातार दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस देख रहा हूं, वो डिफरेंस मेरा सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सीरीज एक एपी है। ओके, अब इसमें दो तरीके की सीरीज आती है, एक आती है इंक्रीजिंग एपी, एक आती है डिक्रीजिंग एपी। अब इसमें मेनली क्या है कि अगर जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आता है, मैं इसको डी से डिनोट करता हूं, और ये डी क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब अगर मेरा कॉमन डिफरेंस डी पॉजिटिव में आता है, जैसा कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं, ये क्या है? +2, तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है? इंक्रीजिंग एपी। अगर सपोज करो मैं इसी एपी को पीछे से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, बैक साइड से, 8, 6, 4, 2, तो यहां पे अगर मैं इनकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखूंगा, तो 6 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -2। यहां पे मेरा डी जो है वो नेगेटिव में आ गया, इट मीन्स ये क्या रहेगी? डिक्रीजिंग एपी। ओके, ये डिक्रीजिंग एपी है। अब जैसे आज तक हमने पढ़ा है कि भाई जो n टर्म्स का फॉर्मूला है, कि भाई हमने बोला कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक्चुअली आता कहां से है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज करो जैसे ये हमारी एपी थी 2, और जैसे आपने रोड साइड में देखा होगा कि जो भी रोड साइड में पेड़ लगे होते हैं, तो उसमें क्या, सपोज ये पहला पेड़ है, ये दूसरा पेड़, ये तीसरा, ये चौथा। आप ये मान लीजिए कि आप यहां पे खड़े हो, आपसे ये पेड़ 2 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और मैं ये बोलता हूं कि हर एक पेड़ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 ही है। तो आप यहां से क्या देख पा रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? यहाँ पे 4, और इनके बीच में गैप कितने हैं? 1, 2, 3। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर मुझे इसके 2 टुकड़े करने तो कितनी बार तोड़ूंगा इसको? 1 बार। अगर मुझे इसके 3 टुकड़े करने तो मैं इसको कितनी बार तोड़ता हूं? 2 बार। ठीक है, तो ओके मैं यहां से बोलता हूं कि सपोज ये मेरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, और मेरे को ये निकालना है कि ये मेरे से कितने मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो मैंने देखा कि ये तो 2 था। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरे को कितने गैप कवर करने पड़ेंगे? 1, 2, 3 गैप कवर करने पड़े। और एक गैप का मतलब यहां पे गैप है क्या? एक्चुअली गैप यहाँ पे डी ही है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैं यहां से बोलता हूं एक गैप की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, तो 3 गैप्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई 3 मीन 6। और ये अगर मैं पहली टर्म में जोड़ता हूं, क्योंकि इससे आगे की बात की है मैंने, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? 8। इट मीन्स मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ये 4 टर्म की। ठीक है ना, इट मीन्स मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी बेटा? यहां से 4 टर्म की। यानी आप यहां से क्या समझे? अगर पेड़ जो नंबर ऑफ ट्रीज थे, मेरे को 4 तो निकालना था, तो डी मैंने कितने लिए? 3 के। गैप कितने होंगे? 1 कम। ओके सपोज ये एक दूसरी कोई ऐसी रैंडम एपी लिखता हूं, 2, 7, 12, ये है। अगर मुझे यहां से क्या निकालना है, सपोज करो A10 निकालना है कि 10th टर्म। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से 10th टर्म निकालना होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 10वें नंबर का पेड़ निकालना है। 10वें नंबर का पेड़ निकालना तो मतलब क्या रहेगा? बीच में गैप कितने रहेंगे? 9। ओके, अगर 9 गैप रहेंगे, और एक गैप की वैल्यू यहां से क्या देख पा रहा हूं मैं? 5।
अगर 9 गैप रहेंगे तो एक गैप की वैल्यू 5 है, तो 9 गैप की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 9 मल्टीप्लाई 5 45 प्लस में क्या a, इट मीन कितना रहेगा 47। यानी मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं आपको कि an जोन से नंबर का निकालना है, उसमें मैंने क्या किया स्टार्टिंग में a प्लस, जो कि मैंने यहां पे ये किया 2। अब बात रह गई n-1, कौन से नंबर का निकालना था बेटा, 10th नंबर का निकालना था। 10th -1 करता हूं तो कितना आता है, 9 आता है। मैंने भी वही किया है कि जितने भी मुझे मान लिया 10 नंबर का निकालना था तो मैंने किया 1 कम, 8 नंबर का निकालना तो मैंने किया 1 कम, 7। तो इट मीन्स यहां से ये फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से बन के आया है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ए एन का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, आपको ए को प्लस करना है, लेकिन जो आपके पास कॉमन डिफरेंस रहेगा जोन से नंबर की टर्म निकालनी उससे एक कम हमारे को डी लेना है। इसका बेसिक रीजन यही था कि जैसे आपके पास अगर 100 मीटर कपड़ा है, मैं बोलूंगा आपको 1-1 मीटर काटना है तो कितनी बार काटोगे, तो आप उसको कितनी बार काटोगे, 99 बार, क्योंकि एक बार तो बाद में बचेगा ही वो अपने आप। तो इट मीन्स रीजन यही था इसके पीछे कि मुझे डी एक कम लेना पड़ता है। ठीक है, कई बार मैं सोचता हूँ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं, फिर मैं सोचता हूँ कि पहले आपको उस चीज को मैं क्लियरिफाई कर दूं अच्छे से कि ये है क्या, क्योंकि एक बार आप उसकी जड़ में चले गए, आपको ये पता लग गया कि ये बेसिकली है क्या, जो आपको लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, तो आप फिर उस चीज में इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप उसी को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगी। ठीक है ना, तो मेरा मेन मकसद यही रहता है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से बता दिया जाए। तो जैसे हम ये सारे के सारे इसमें जो भी फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, तो इसमें मेरा मेन रीजन यही रहता है कि जैसे हम ये फॉर्मूलाज थे हमारे, अब तक मैंने पढ़ा ये वाला कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे मैं सम की तरफ मूव करता हूं, तो आपने आज तक सम के 2 फॉर्मूला पढ़े हैं। एस एन इज इक्वल टू सबसे पहला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहां से आपने दूसरे वाला ये पढ़ा होगा n बाय 2 a प्लस l। l क्या होता है बेटा, यहाँ पे लास्ट टर्म, a क्या होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब मैं यहां से बिल्कुल सिंपलेस्ट एपी लिख के उसी से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा 2 4 6 8 जैसा कि ये, क्योंकि सारे के सारे टेबल्स 2 का हो 4 का हो या जो भी हो, सारे के सारे टेबल्स अपने आप में एक एपी ही है। और जैसे कोई भी बस आपको 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप से मिलना चाहिए, कहीं से कंसेक्यूटिव टर्म्स लेके चलूंगा। तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट एपी 2 4 6 ये लिया। अब मैं इनको करने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मैंने इसकी 3 टर्म ले ली है 2 4 और 6। एक्चुअली इसमें होता क्या है, सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें जैसे 60% है। 60% का मतलब क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट में आपके कितने हैं 60 60 60। ओके, इसका मतलब मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ, आपके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 300। ओके, अगर सारे सब्जेक्ट में आपके 60 मार्क्स थे तो 60 बाय 5 किया मैंने, कितना आया 300। ओके, 60 मल्टीप्लाई 5। अब यहां से मतलब ये ओवरऑल परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ओवरऑल परसेंटेज का मतलब यही होता है कि आपके एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। अब चाहे आपके किसी सब्जेक्ट में कम हो या ज्यादा हो, ये ओवरऑल यही होता है। अब मैं यहीं से यही बात करूंगा कि जो भी एपी होती है एक्चुअली उस एपी में एक कंटिन्यूटी होती है, फिक्स इंटरवल, उसके बाद ही नेक्स्ट टर्म आती है। तो जैसे मैंने 3 ली, तो इसमें एक चीज फिक्स होती है, इस चीज पे हम कभी गौर ही नहीं करते कि जैसे इसकी फर्स्ट टर्म है 2 और इसकी लास्ट टर्म है 6। सपोज करो मैं इनका मीन निकालता हूं 2 प्लस 6, मीन आपको पता ही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 6 प्लस 2 बाय 2 ये मीन हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 8 बाय 2 इट मीन्स कितना है 4। ये मीन एक्चुअली है क्या, ये मीन एक्चुअली जैसे ओवरऑल परसेंटेज होती है ऐसे इन सब के सब क्या ओवरऑल मीन है ये। ठीक है, तो इन सबके सबका ओवरऑल मीन है ये। मैंने बोला कि 3 टर्म थी और 3 टर्म का ओवरऑल मीन मैंने कैसे निकाला, पहली टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों का मीन कोई मैंने क्या बोल दिया, सबकी सब टर्म का ओवरऑल मीन। ओके, ये कितना है मेरे पास 4। अब मैं बोलता हूं कि जैसे ओवरऑल परसेंटेज को मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करता तो टोटल मार्क्स आते थे, तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ कि जो मैंने ओवरऑल परसेंटेज निकाल लिया या ओवरऑल मैंने मीन निकाला है, तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने इन 3 टर्म्स का ओवरऑल मीन कितना निकाला बेटा 4। अब मैं 4 को यहाँ पे कितनी टर्म्स लेके चला हूँ 3, 1 2 3, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ओवरऑल कितने मार्क्स आए टोटल 12। अब यहाँ पे आप ऐसे सम करके देख लो,
6 + 4 10 + 2 12 सेम है। आपका मन करता है ज्यादा ले लो थोड़ा सा, 2 4 6 8। अब की बार मैंने जानबूझ के यहाँ पे 4 नंबर्स लिए हैं क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले का और लास्ट टर्म का, इन दोनों का क्या लेता हूं मैं, सम, 2 + 8। ओके, अब मैं इनको क्या निकाल लेता हूं बेटा, मीन। तो 2 टर्म थी डिवाइड बाय 2। अब यहां से क्या रहेगा, 8 + 2 10 10/2, इट मीन्स क्या आया 5। मैंने क्या बोला, किसी भी एपी में जो पहली और लास्ट टर्म का मैं मीन निकाल लूंगा वो ही क्या होता है मेरा ओवरऑल मीन। अगर ओवरऑल मीन को मैं नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करता हूं, ये नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने थे बेटा 4, तो 5 × 4 इट मीन्स क्या रहेगा 20। ओके, लेट्स चेक इट आउट। 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20, तो ये सेम है। इसका मतलब ये तो सम निकल सकता है यहां से। अब मैं ये ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा इसमें। जैसे जब हम अपने टाइम पे तैयारी करते थे तो उसमें लगता था कि यार इसका तो कोई सिंपल वे हो ही नहीं सकता था, लेकिन बाद में लगता था कि नहीं यार अभी हमारी नॉलेज में कमी है। वो कहता है ना, किसी अच्छे कहने वाले ने बात कही है कि भाई कौन कहता है कि ये सवाल आसान तरीके से हुआ ही नहीं, सच बात तो ये है कि सोल्व करने की हद तक कोई गया ही नहीं। तो इसमें यहाँ पे क्या बात है, अब देखिए ध्यान से, मैं यहां से शुरू करता हूं बेटा इसको। मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला क्या लिखा है, n/2 a + l। ओके, फिर से वो ये भी लेता हूं, 2 4 6 8। मैं n टर्म का सम का फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां से मैं यहां से ये फैक्टर उठाता हूं, अभी n को अलग रख देता हूं। Sn मैंने क्या लिखा है बेटा, n/2 a + l। मैंने क्या बोला था, पहली और लास्ट टर्म का मीन। तो जरा बताइए, जिस पार्ट को मैं सर्कल करूंगा, a + l/2 है ये रियलिटी में है क्या, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा क्या है, मीन, और ये पार्ट क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। इट मींस ये एक्चुअली ऐसे है, a + l/2 ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, और ये नंबर ऑफ टर्म्स को, कितने टर्म्स का सम निकालना है मेरे को, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को ये क्लियर हो पाएगा कि भाई ये मेरा मीन है और ये मेरा नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो सम आएगा वो ये ही होगा जो मैंने अभी आपको बताया आसान भाषा में। एक्चुअली फॉर्मूलाज कुछ नहीं होते। फॉर्मूलाज क्या होती है, हम एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले और उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर बाद में ऐसे नाम दे देते हैं। बेसिक कुछ नहीं, बस अपना सोचने का अपना अपना तरीका होता है, कौन किसको कितना सिंप्लीफाई तरीके से सोच पाता है, ठीक है ना। तो इनसे ज्यादा कुछ पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको जो भी चीजें कराऊंगा, जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को लेके चलूंगा, उनसे ही चाहे मैं कितनी बड़ी चीजें बनाऊं, लेकिन आपकी नॉलेज से बाहर एक भी चीजें नहीं रहेंगी। अब मैं आता हूं दूसरे फॉर्मूलाज को इस पे, ठीक है। अब बात आती है इसकी, Sn n/2 2a + n - 1 × d। ओके बेटा, इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पहले ये जो फॉर्मूला था ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं इसमें l को बताना चाहूंगा, l था क्या, l एक्चुअली लास्ट टर्म था। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म का मतलब मैं बोल सकता हूं मेरा जो an का फॉर्मूला था यही वाला, सबसे पहले वाला, मतलब यहां पे मेरी लास्ट टर्म क्या थी, an टर्म। ओके, तो an टर्म को मैं क्या लिख सकता था, a + n - 1 × d, ये लिख सकता था। अब मेरा ये जो फॉर्मूला था मैं इसी को पिक करता हूं यहां पे, ये क्या था बेटा, n/2 × a + l। ओके, और मैंने बोला कि मेरा l था क्या, l रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मेरी लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म में टर्म निकालनी है तो उसको मैं an से निकाल सकता हूं। तो an के लिए ठीक है, n/2 a। अब यहाँ पे l की जगह मैं an का फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देता हूं, फॉर्मूले को पुट कर देता हूं यहाँ पे, a + n - 1 × d। अब यहां पे क्या रहेगा, n/2 a + a बेटा 2a + n - 1 × d। तो ये वाला फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। एक्चुअली ये भी कुछ नहीं था और ये भी कुछ नहीं था, और इसी से ही ये बन गया है। तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इससे एपी के पूरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे
कई बार मन करता है कि जैसे 10 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, पहले आपको इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे से मैं बता दूं ये चीजें क्या है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा, आप मेरे मेथड्स को पकड़ पाओगे। ठीक है ना, हमारे को पढ़ना है लेकिन थोड़ा लॉजिकल अप्रोच से, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना, बिल्कुल आराम से हंसते खेलते, पता नहीं चलेगा सवाल कब में हो जाएंगे, तो बिल्कुल बहुत ही मजे से पढ़ना है। और धीरे 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 आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनको आपको लगता है कि शायद हो सकता है ये मैं एग्जाम में अटेम्प्ट ना कर पाऊं, तो वो सारे के सारे मैं इसमें कवर करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, बाकी आप लोगों का प्यार जितना मुझे मतलब एनकरेजमेंट मिलेगा आपके वीडियोस के जरिए जो मैं अब शूट करता हूँ, कि भाई जितना मेरे को लगता है कि भाई मेरे व्यूज आ रहे हैं, मेरे को डिमांड आ रही है और ज्यादा, तो मैं आपको और मुझे मजबूरी हो जाएगी फिर बनाना। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, इसमें मैंने मेनली कॉन्सेप्ट समझाया आपका है क्या। इसमें मैंने an बताया, सम ऑफ टर्म्स बताया, इसके दो फॉर्मूला से दोनों एक्सप्लेन किए। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा और किसी टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, याद रहे योगेश फ्रॉम योगी कोचिंग।